उपस्थित वैष्णवजन, मातृजन, भातृजन सभी को मेरा यथायोग। भरत महाराज वनवास को गए, एक हिरण में इनका मन आसक्त हुआ, भजन छूट गया और अंत समय में हिरण का चिंतन स्मरण होने से इनको हिरण योनि में जाना पड़ा। लेकिन भगवान का भजन किया था, सद्बुद्धि थी, एक संत के आश्रम के पास रहे, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाया, तो अगला जन्म इनको ब्राह्मण कुल में मिला और इस जन्म में इन्होंने भगवान का चिंतन स्मरण करके परम गति को प्राप्त की। कथा ये कहती है कि अगर भजन करो तो एकमात्र शुद्ध भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। शुद्ध भक्ति में भगवान का प्रेम झलकता है, भगवान का आनंद, उमंग, उत्साह। और अगर इधर तंत्र विद्या में लग जाओगे, कर्म में लग जाओगे, तो भक्ति रानी आपसे अलग हो जाएगी। इसके बाद कथा आती है, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कहा कि राजन, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, नरकों का वर्णन किया, कुंभिपाक नरक व अन्य नरक। नरकों का जब विवरण सुना तो महाराज परीक्षित जी डर गए। महाराज, मनुष्य जीवन में कभी न कभी तो कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, फिर तो क्या सभी को नरक में जाना पड़ता है? सुखदेव जी ने समझा कि कहीं रास्ता भ्रमित न हो जाए जीव, इसके लिए एक उपाख्यान सुनाया कि नरक में जाने से बचने का एक सरल उपाय। कलयुग में आदमी गृहस्थ में रहता है, संन्यास में रहता है, वानप्रस्थ में रहता है, जब वो कार्य करता है, संसार में जीता है, तो उससे कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। लेकिन इन सब का संशोधन है। क्या? उपाख्यान सुनाया अजामिल का। महाराज, कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण देव रहते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, हवन करते हैं। एक दिन हवन के लिए समिधा लाने के लिए जंगल में गए। वापसी में जब ये आ रहे थे, इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि उस दृश्य को देखने के बाद ये पतित हो गए। इसलिए शास्त्र कहता है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, सिंगन के वन में बस के जल में दस के कर बिच्छू लीजिए, कान खजूरे को कान में डाल के सर्प के मुख में अंगुल दीजिए, भूत पिशाच के संग में बैठ के घोल के जहर हलाल कीजिए, ये तो उत्पात भलो कीजिए, पर दुष्ट पुरुष को संग न कीजिए। अपनी सोसाइटी पहले देख लेना, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, कहीं धूर्त तो नहीं, कहीं छल छिद्र करने वाले लोग तो नहीं, आपको कहीं पतित नहीं कर देंगे। देखिए, अजामिल समिधा लेकर के आ रहा था, इसने देखा एक वेश्या के साथ एक पुरुष अशोभनीय हरकत जंगल में एकांत में, और इसका मन चंचल हो गया। इसने भी सोचा मैं भी वेश्या के साथ गमन करूं, मैं भी वेश्या के साथ संपर्क करूं, और एक दिन पहुंच गया वेश्या की कोठे पर। इस बाजार में जो भी व्यक्ति जाता है उसका पतन हो जाता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है और उसका भजन शेष खत्म हो जाता है। ये देखिए, त्रिसंध्या करने वाले ब्राह्मण लेकिन संग दोष से पतित हो गया। धीरे धीरे क्या किया, उस स्त्री को घर में ले आया। गांव वाले बड़े दुखी, इतना अच्छा आदमी था लेकिन एक वेश्या की संग करने से पतित हो गया।
एक दिन इस गांव में एक संत आया, उच्च कोटि का संत था, ये निर्विकारी संत था, निष्किंचन संत था। जैसे ही गांव में संत आया, गांव के 5-7 व्यक्तियों ने एकत्रित संगठित होकर के और महाराज से विनती की, महाराज हाँ, एक दुखद घटना हो गई हमारे गांव में। क्या? एक बहुत अच्छा लड़का था, ब्राह्मणों का लड़का था, लेकिन संग दोष से पतित हो गया, वेश्या गमन करने लगा और फिर वेश्या को घर में ले आया। महाराज कोई ऐसा उपाय लगाइए ना जिससे वो ठीक हो जाए, अच्छे रास्ते पर आ जाए। ये परिपाटी आज भी चल रही है, ये सत्यों की घटना है। एक गांव में एक आदमी परेशान है, दुखी है, तो सारे गांव वाले दुखी हैं, ये किसी तरह ठीक हो जाए। आज भी यही बात है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, महाराज ये घर बहुत अच्छा था, लेकिन जब से इस घर का ये मुखिया दारू पीने लगा है, तब से घर का नाश हो गया। जब से इस घर का मुखिया क्रोध करने लगा है, घर में शांति नहीं रहती। हर समय बच्चों को डर रहता है कि माँ बाप के विरुद्ध लड़ बैठे। इसलिए कथा ये कहती है, धैर्य, संतोष। बच्चों को अगर तुम शिक्षित करना चाहते हो, निडर बनाना चाहते हो, तो घर में कलहबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने इतनी विद्या अर्जित की, समाज में बैठे, बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठे, और फिर घर जाकर के घर वाली से अगर झगड़ा करो, तो उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है। इसलिए कथा ये कहती है, घर में शांति रखने के लिए आपको पहले शांत होना पड़ेगा। ये देखो, एक व्यक्ति के पतित होने से पूरे गांव वाले दुखी हो गए। महाराज हाँ, वो अजामिल बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन अचानक एक वेश्या का साथी हो गया। साधु ने कहा, एक बार उसको मेरे पास लाओ। आपके पास लाए महाराज? हाँ, लेकिन वो तो किसी साधु के पास जाता नहीं। गए, अरे अजामिल, हाँ, अरे आज हमारे गांव में एक साधु आया है, एक बार तू उससे मिल ले। अजामिल ने कहा, नहीं मिलूंगा। बोलो क्यों? बोलो साधुओं से मिलता है चंदा चिट्ठा की बात करें, कितना रुपया देगो, कितना की पर्ची फड़वाओगो, कितना गेहूं देगो, अपने पास देने के लिए कुछ है नहीं, अपन साधु से मिलेंगे नहीं। अरे ये साधु ऐसा नहीं, ये कुछ लेता देता नहीं, तो परोपकार के लिए विचरण करता है, परोपकार के लिए भ्रमण करता है। तू मात्र एक बार उससे दर्शन कर ले, मिल ले। अजामिल ने कहा, नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है मिलाने की, तो उसको लेकर के मेरे पास आओ। महाराज संत के पास आए। महाराज हाँ, वो तो आपसे मिलना नहीं चाहता, आप कृपा करके उसके घर चलो ना। बड़ा दयालु संत है, निर्विकारी संत है। देखो कहा और कहते उठ गए। लागो से बरसात होगी। हरे कृष्णा। महाराज वो आना नहीं चाहता, आप चलो। और साधु खड़ा हो, चलो। आगे आगे साधु, पीछे पीछे गांव वाले गए अजामिल के घर। दरवाजा खटखटाया, अजामिल हाँ। वो महात्मा आ गई, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, महात्मा अंदर गया, सामने दृष्टिपात हुआ, अजामिल की घरवाली जा रही थी सामने से, गर्भ में बच्चा है। संत ने त्राटक लगा करके देखा, लड़का है। बस काम बन गया, अजामिल का हाथ पकड़ा, आधा पाप तो यही नष्ट हो गया। संत का स्पर्श मिल जाए, संत के स्पर्श दान में बड़ा महत्व है। स्पर्श दान से ही आधा नष्ट पाप हो गया। और फिर संत ने कहा, अजामिल हाँ, तेरे से एक वस्तु मांगे, बोल देगा? अजामिल गांव वाला ने बोल रहे थे, तो बोले कि मांगे को नर बिड़ता है, मांग बाकी बात कर रहे हो। कैसे तो बाबा जी पकड़ ले आए तुझे। बाबा समझ गए, अरे वो वस्तु नहीं चाहिए, तो एक वचन चाहिए। तो अजामिल ने सोचा, वचन में तो कोई पैसा उसा लगे, वचन तो महाराज एक क्यों चाहे 5 ले लो, बिना पैसा की चीज, कोई बात तो। अजामिल, तेरी घरवाली के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है। तू एक काम करना, जब ये लड़का पैदा हो तो इसका नाम नारायण रखना। अनजाने में संत ने कृपा कर दी। नारायण नाम रखने से संत ने एक अमोघ वस्तु दी। क्यों?
कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग योग न याज्ञ न गाना, एक आधार राम गुण गाना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तना। कोई आवश्यकता नहीं आपको योग यज्ञ ध्यान धारणा समाधि करने की, एकमात्र जैसी अवस्था में है, नहाए है तो ठीक, नहीं नहाए है तो ठीक। या मत समझ लो बाबा जी कह दियो नहीं नहाया तो कोई बात को ना, अच्छे मना तक छिड़कदाई डोल वो करो नहीं। ये जैसे सुबह उठे 7 बजे तक नहीं नहाए, आज खुल गई 4 बजे, तो 3 घंटे बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का धर्म है। अरे भगवान को पूछ लिया लोगों ने कि महाराज आपने कहा मद्भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिव, कि मेरा भक्त जहाँ जहाँ जाता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। क्यों जाते हो? भक्तों के पीछे क्यों दौड़ते हो? भगवान को पकड़ लिया लोगों ने। तो भगवान ने कहा ये दारागार पुत्रप्तम प्राणान वित्तमं परम, जिन लोगों ने मेरे लिए दारागार अपना मकान छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने पुत्र और परिवार को छोड़ दिया, प्राणान वित्तमं परम, धन दौलत सब छोड़ करके आ गए, कथम तात विमुक्त, मैं उनको कैसे भूल जाऊं? भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक बार भी दत्तचित्त होकर के भगवान का स्मरण करोगे, भगवान आपसे दूर नहीं। शुक्रदेव प्रपन्ना, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ध्यान रखना। कहीं भी अगर चर्चा चले भगवान का नाम क्यों लेते हो? इसलिए लेते हैं कि भगवान ने ये कहा है कि जो एक बार भी मेरा नाम लेगा दत्तचित्त होकर के, उसका उद्धार करना मेरा दायित्व है। शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे व्रतम मम। एक बार जो मेरा स्मरण करता है, जो एक बार मेरे शरण में आ गया, शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते, एक बार याचक होकर के जो याचना करता है, प्रभु मैं तेरा हूँ, तो क्या करता हूँ? अभयम सर्वभूतेभ्यो, उस आदमी को मैं अभय दान दे देता हूँ, फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अगर परिवार में एक व्यक्ति भी अगर भजन करने लग जाए, उस परिवार का उद्धार हो जाए। अगर किसी गांव में एक व्यक्ति भजन करने लग जाए, उस गांव का उद्धार हो जाए। चंदन की चुटकी भली तो गाड़ी भली नहीं काज, भक्तिवंत एक ही भलो तो मूर्ख भला निष्काट। अगर एक लड़का भी आपके घर में भक्तिवंत पैदा हो गया, 21 पीढ़ी का उद्धार कर दे। इसलिए जितना भी समय मिले, अजामिल का उपाख्यान है, अजामिल को अनजाने में गुरु ने ऐसा वचन दिया, नारायण कह दिया। क्या हुआ? अब जब वो लड़का बड़ा हुआ तो अजामिल कहता है नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, नारायण मेरी चप्पल ला, नारायण मेरे कपड़े दो, नारायण यहाँ झाड़ू निकाल दे। जितनी बार नारायण बोलता है उतनी बार उसके धीरे धीरे पाप नष्ट हो गए। ये है अच्छा नाम रखने का फल। इसलिए कल सब्जेक्ट विषय आया था कि आप अपने बच्चों का नाम ये गोचू पोचू चिंटू पिंटू न रख करके केशव माधव गोविंद राधेश्याम सीताराम ऐसा नाम रखिए। मैं एक परिवार देखा मैंने आसपुरा में, बड़ा अच्छा लगा वो परिवार। 3-4 भाई, इतने सुंदर नाम उनके, श्रीनिधि, वेदनिधि, गुणनिधि। क्या प्रातः काल अगर याद करोगे श्रीनिधि तो लक्ष्मी को याद हुआ, गुणनिधि तो तुम्हारे अंदर गुणों की निधि, गुणों का भंडार आएगा। वेदनिधि, वेदनिधि को पुकारोगे तो तुम्हारे अंदर वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। कितने सुंदर नाम। और मारे घास खोदरी ते रामपुराण गैलो कौन सो जाएगो, कौन कौन सुन, फिर जोर से बोले ए रामपुराण कौन सो गैलो जाएगो।
में 2-4 बरेला मार के दे जाए रांड सूखी जना भाग रही। अरे भाया तने मेरो नाम कौन बतायो? बोला यहाँ की रांडा का यही नाम होती। नाम में बड़ा महत्व है। हरे कृष्णा यथा नाम तथा गुण। अपने बच्चों का नाम रखो। हमारी संस्कृति धीरे धीरे अंग्रेज संस्कृति बनती जा रही है, लेकिन कुछ लोग तो उसको बचा करके रखो। बहुत सुंदर सुंदर नाम है, केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, कितना सुंदर नाम, जैसे अमृत टपक गया। देखो इसका उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों का नाम रखो ये। क्यों? जब मृत्यु के देवता आए, अजामिल की मृत्यु निकट आई, तो यम के दूत आए और यम के दूत बड़े डरावने थे। उनको देख करके अजामिल डर गया और डर गया तो रक्षा के लिए इसने अपने बेटे को पुकारा, अरे नारायण नारायण नारायण। और उधर से भगवान के दूत जा रहे थे, विष्णु के दूत जा रहे थे। उन्होंने सुना नारायण नारायण, अरे ये व्यक्ति तो मेरे प्रभु को पुकार रहा है, संकट में है, कष्ट में है, मैं इनकी रक्षा करूं। और दौड़ करके आए तीनों भगवान विष्णु के दूत, और जो 4 दूत यम के आए हुए थे, लताड़ा फटकारा और उनको पीटा। क्या कर रहे हो तुम? किसको खींच रहे हो? बोले अजामिल के शरीर को। क्यों? ये बड़ा पापी था, बड़ा दुराचारी था, वेश्यागमन करता था। अरे मूर्खो, जिसने अंत समय में अंत काले च मामे स्वर्णुक्ता कलेवरम, जो अंत समय में मेरा नाम ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज क्यों करते हैं? अभ्यास के लिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना। अभ्यास के द्वारा सांस श्वास में राम आ जाएगा। तो जिस दिन मरेंगे उस दिन भी इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, इतना तो करना स्वामी। गोविंद एक काम करना है, प्रार्थना है, बंदगी है, तेरे चरण स्पर्श है। प्रभु जिस दिन मेरा अंत समय निकट हो, बस उस समय एक कृपा कर देना, तेरा नाम इस मुखार बिंदु से निकल जाए, तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने बड़े पापी का अंत समय में एक बार नाम लेने से उद्धार हो गया। हाँ, यमदूतों को धमकाया। और आगे से ध्यान रखना, इन लोगों के पास जा सकते हो, इन लोगों के पास नहीं जाना। किनके पास जाओगे? जिज्ञान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिसकी जिज्ञा के ऊपर कभी भगवान का नाम नहीं आता हो, कभी भागवत श्रवण भागवत कीर्तन की कथा नहीं आती हो, उस व्यक्ति के पास जाना और घसीट करके ले जाना। और चेता सन स्मृति तत्चरणारविंदम, जिसकी चेतना कभी गोविंद के चरणों में आग्रह नहीं हुआ, नहीं गई, उस आदमी को पकड़ करके घसीटते ले जाना। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकेदापि। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी प्रदक्षिणा किया करें। क्यों? ये कथा ये कहती है कि जिसका सिर एक बार भी गोविंद के सामने नहीं झुका, उसको यमदूत ले जाते हैं। और जो रोजाना ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होता है, अपने अपराधों की क्षमा मांगता है, उसके यहाँ कभी घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति गले में तुलसा की माला रखता है, कंठी, मणिया, उसके घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। जिसके घर में तुलसी का पेड़ है उसके घर, इसलिए हमारे पुराने जमाने की रीति थी, घरों में तुलसा जी का पेड़। और अब आंकड़ो लगा दे। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे आंकड़ो क्याटे लगा दे, थोर क्याटे बारी है, ये शीचा हो रहा हूँ सर।